हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम अपने अगली वीडियो में आपके साथ हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कैन और कुड में डिफरेंसेस और दोनों का प्रॉपर यूज़ कहाँ पे होता है। कई बार कैन के जब कुड यूज होता है लोग कंफ्यूज हो जाता है। वो सारे कंडीशन में लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैन कुड के नेक्स्ट स्टेप्स में। जैसे कुड के साथ में अगर हम बी एड कर दें तो उसका मतलब क्या हो जाता है। कुड के साथ हैव यूज कर दें तो उसके साथ क्या सेंस होगा। कुड हैव के साथ में हैड अगर जुड़ा हो तो उसका सेंस क्या होगा। कुड हैव टू का सेंस क्या होगा। कुड हैव हैड टू का सेंस क्या होगा। बीन का सेंस क्या होगा। हम उसे कैसे यूज करें अपने स्पोकन में, राइट। कैसे यूज करें कि हमारा बोलने में आसान हो जाए। वो उसका यूज होता कहाँ पे है, उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, क्या कंडीशन होगा, वो सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में चलें, जो हमारे नए व्यूवर हैं जिसने अभी तक हमारा वीडियो अगर देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम आप वीडियो में हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन के जो ऑल ऑप्शन है उसको टच करके आप रखें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी हम पढ़ेंगे कुड बी के बारे में। कुड बी, जब हम कुड बी यूज करते हैं तो वहाँ पे हिंदी का सेंस होता है हो सकता है या फिर हो सकता था। सेम टाइम हम अगर उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें तो उसका सेंस हो जाता है किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था। वो पैसिव सेंस में यूज होता है, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल। वह डॉक्टर हो सकता है। ही कुड बी अ डॉक्टर। वह चोर हो सकता था अगर तुम नहीं समझाते। ही कुड बी अ थीफ इफ़ यू हैड नॉट एक्सप्लेन्ड। अब अगर कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ दें तो उसका सेंस हो जाता है किया जा सकता था, उसे भेजा जा सकता है। ही कुड बी सेंट। इसे किया जा सकता था अगर तुम प्रयास करते। दिस कुड बी डन इफ़ यू हैड ट्राइड। तो आपने देखा अगर तुम प्रयास करते, इससे पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट का है। अभी आपने देखा कुड बी का यूज़। अब हम पढ़ेंगे कुड हैव के बारे में। कुड हैव जब यूज करते हैं तो उसका सेंस हिंदी में होता है सकता था, जा सकता था, कर सकता था, खा सकता था, राइट। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और दूसरा सेंस होता है कोई चीज़ पास में होना। जैसे मेरे पास पैसा हो सकता था, उसके पास पैसा हो सकता है। तो दोनों सेंस है और था दोनों सेंस में यूज होता है। तो कैसे यूज होता है आप उसे समझा सकते थे। यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम। वह मैच जीत सकता था। ही कुड हैव वॉन द मैच। याद रहे इसमें सकता है नहीं होता, राइट। लेकिन जब पास का सेंस होता है तो जैसे उसके पास किताब हो सकता है। ही कुड हैव बुक। तो हमने देखा इसमें है का सेंस आता है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखें जैसे कि उसके पास हथियार हो सकता है, अगर हम उसको ऐसा बोलो उसके पास हथियार हो सकता था लेकिन तुमने पूछा नहीं, तो इसमें पास्ट का सेंस आता है। तब उसका मतलब होता है ही कुड हैव वेपन बट यू डिड नॉट आस्क। पढ़ेंगे कुड हैव हैड, राइट। कुड हैव हैड इस मतलब पास हो सकता है, मेरे पास ये हो सकता है, मेरे पास हो सकता है। था है कि जगह में अब सिर्फ था हो जाएगा। आई कुड हैड मनी, मेरे पास पैसा हो सकता था। तो स्टेक सेंस के लिए अभी हम पढ़ेगा कुड हैव हैड, राइट। तो नेक्स्ट, उसके पास एक अच्छी कार हो सकती थी। ही कुड हैव हैड अ गुड कार। उसके पास एक बड़ा परिवार हो सकता था। ही कुड हैव हैड अ बिग फैमिली। सेम सेंटेंस हम कुड हैव के साथ भी यूज कर सकते हैं जो हमने पहले किया, लेकिन उसमें सेकेंड क्लॉज पास्ट में होना चाहिए। अब हम देखेंगे कुड हैव बीन। अगर हम कुड हैव के बाद बीन ऐड कर दें तो उसका सेंस क्या होगा। अगर हम कुड हैव बीन यूज करते हैं तो उसका सेंस किया जा सकता था, दिया जा सकता था, लिया जा सकता था। प्लस एक चीज़ और है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, राइट। और ये कुड हैव का पैसिव सेंस होता है। ये पैसिव फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए, इसे खरीदा जा सकता था। इट कुड हैव बीन बॉट। तुम्हें नियुक्त किया जा सकता था।
You could have been appointed. देखिए कुड हैव टू अगर हम यूज करते हैं तो उसका सेंस क्या होगा। कुड हैव टू का यूज करके हम किस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो कुड हैव टू मीन्स जब हम बोलते हैं ना मुझे ऐसा करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था, दोनों सेंस में यूज करते हैं। वो सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट सेंस में है तो करना पड़ सकता है। अगर उसका जो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्लियर कर देता है कि ये पास्ट के लिए बता रहा है कि प्रेजेंट के लिए बता रहा है, राइट। उसे आज खेलना पड़ सकता है। He could have to play today. उसे कल खेलना पड़ सकता था। He could have to play yesterday. लास्ट में देखिए yesterday जुड़ा है, इससे पता चलता है कि पास्ट की बात है। कुड हैव टू, देखिए कुड हैव टू का जो हम पास्ट टेंस में जब यूज करते हैं उसी टाइप का हैव हैड टू का भी यूज करते हैं। कुड हैव हैड टू का यूज करने से करना पड़ सकता था का सेंस आता है, जैसे कि कुड हैव टू में था। मुझे लगता है आज के क्लास के बाद आपको कुड से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स